हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी, साथ ही साथ कुछ केमिकल फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का हम लोग कैसे बनाते हैं और वैलेंसी कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, जैसे कि सपोज कोई एटम है, एटम का बनावट क्या होता है, इस तरह से होता है। जो बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताया गया है, बीच में सेंटर होता है, चारों ओर ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, इस ऑर्बिट का क्या नाम है, KLMN। इस तरह से सेल का नाम है, इसे सेल कहते हैं ना, सेल या ऑर्बिट कहते हैं। अब इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये हम एक फार्मूला से निकालते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है 2n² और n इक्वल्स टू 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है, और फर्स्ट ऑर्बिट है यानी कि K सेल है, और K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 होगा। फिर n इक्वल्स टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट मतलब L सेल है, और इसको कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 इंटू 2 यानी कि 8। इसमें कितना हो जाएगा, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर एम सेल में n इक्वल्स टू 3 यानी कि थर्ड ऑर्बिट है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है KLM सेल में 2, 8, 18 तक रह सकता है। अगर इतना नहीं है तो हम इससे कम डालेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा डाल नहीं सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में। सपोज कर लेंगे नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अब इन 7 इलेक्ट्रॉन को इसके ऑर्बिट में कैसे अरेंज करेंगे, के सबसे पहले के सेल में देखेंगे, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा। एल सेल में कितना होगा, अब 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास लेफ्ट रहा, तो 5 इलेक्ट्रॉन हम किस सेल में डाल देंगे, एल सेल में, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2 और 5। इसका वैलेंसी अब हम देखते हैं कैसे निकालें। इसका वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हम जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं वही उसका वैलेंसी होता है। अब इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करना मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लाना है। 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो N3 माइनस जाता है। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो माइनस चार्ज आता है, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही इसका वैलेंसी हो जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इसका वैलेंसी 3 हो गया। अब हम और भी है एटम जिसको डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना होता है, 8, और इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6। इसका वैलेंसी कितना होगा, 2। क्यों 2 हुआ, क्योंकि इसको 8 लाना है, 6 को कितना करना है, 8 करना है। 8 करने के लिए इसको क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब भी गेन होगा तब क्या होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा, ये O2 माइनस में आ जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है वही उसका वैलेंसी होगा, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। नेक्स्ट हम सोडियम को देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इसका इलेक्ट्रॉनों का नंबर होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 11। अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 2, 8, 1। इसका वैलेंसी लिखेंगे कितना होगा, 1। और इसका जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है एल सेल में, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज़्यादा आसान होगा 7 इलेक्ट्रॉन को लेने के कंपैरिजन में, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा और इसका जो वैलेंसी हो जाएगा 1 होगा। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। एल्युमिनियम देखते हैं, एल्युमिनियम का कितना होता है, 13, तो इसको क्या लिखेंगे, 2, 8, 3। अब इसका वैलेंसी कितना होगा, 3। क्यों 3 हुआ, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इस पर क्या आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा। इसका वैलेंसी क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे।
फिर हम 1 से लेकर 20 तक देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगा और वैलेंसी भी 1 होगा। हीलियम में क्या होता है, 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 होगा, वैलेंसी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 के साथ ही ऑक्टेट कंप्लीट है। के पहला सेल क्या होता है, के, और के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 2, तो 2 के साथ ही कंप्लीट है, इसको 8 करने का जरूरत नहीं है, 2 के साथ कंप्लीट है, इसलिए हम इसका वैलेंसी क्या लिखे, 0। इससे ना और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ना ही गेन करेगा, इसका वैलेंसी कितना है, 0। लिथियम में 3 होता है एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 2 और 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 ही डालना है और जो बचा उसको उसके दूसरे ऑर्बिट में डालना है, यानी कि के सेल में डालना है फिर एल सेल में डालना है। अब इसका वैलेंसी कितना हुआ, 1। बेरिलियम में 4 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 2 और 2, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, क्योंकि के सेल तो 2 में कंप्लीट है लेकिन एल सेल तो 2 में कंप्लीट नहीं है, इसको 8 चाहिए, तो 8 तो इसको 6 लेना पड़ेगा जो इसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इसलिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा, और इस जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एटम या फिर जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वही इसका वैलेंसी होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर हम देखते हैं बैरल बोरोन। बोरोन क्या है, 5। 5 में क्या होता है, 3, 2 और 3, 3 इसका वैलेंसी होगा क्योंकि 3 आसानी से ये लूज करेगा। फिर कार्बन, कार्बन में क्या होता है, 2 और 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, इसका वैलेंसी भी क्या लिखें, 4। इसमें इस केस में ना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना ही गेन करेगा, ये क्या करेगा, शेयरिंग में डालेगा इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन को, तो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में डालेगा, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसका वैलेंसी भी क्या है, 4 है। नाइट्रोजन में क्या होता है, 7, इसको लिखेंगे 2 और 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसका 8 हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, इसमें क्या लिखेंगे, 2 और 6, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 6, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। फिर देखेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या होता है, 9, इसको लिखेंगे 2 और 7, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1। नियान में लिखेंगे 10, 2 और 8, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसको ये तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना लूज करेगा, इसलिए ना ही कोई बॉन्ड बनाएगा। ये क्या होता है, ये नॉवल गैस में आता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, है ना, तो ये ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये क्या करेगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, 0। फिर देखेंगे सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 11, इसको क्या लिखेंगे, 2, 8, 1, इसका वैलेंसी कितना होगा, 1, 1 को ईजिली ये क्या करेगा, लूज करेगा। उसी तरह मैग्नीशियम का लिखेंगे 2, 8, 2, 2 को ईजिली लूज करेगा। एल्युमिनियम का 13 होता है, इसको लिखेंगे 2, 8, 3, 3 ईजिली लूज करेगा। सिलिकॉन का होता है 14, इसको लिखेंगे 2, 8, 4, 4 के साथ ये शेयरिंग में डालेगा। फास्फोरस का क्या होता है, 15, इसको लिखेंगे 2, 8, 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, गेन करके बॉन्ड बनाएगा, इसलिए वैलेंसी क्या होगा, 3 होगा। सल्फर में क्या है, 16, 2, 8, 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना बॉन्ड बनाएगा और इस वैलेंसी इसका क्या होगा, 2 होगा। क्लोरीन का होता है 17, 2, 8, 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इसका वैलेंसी होगा 1। आर्गन का होता है 2, 8, 8, इसका वैलेंसी क्या होगा, 0। पोटेशियम का 2, 8, 8, 1, इसका वैलेंसी क्या होगा, 1। और कैल्शियम लास्ट 20 तक में है कैल्शियम, और इसका लिखेंगे 2, 8, 8, 2, और इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। अब हम देखेंगे इजी ट्रिक, किसके लिए, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए। अब आपके बुक में तो सारे आयंस को याद करने के लिए दिया गया है, लेकिन अब आयंस को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप वैलेंसी सीख गए हैं, सिर्फ वैलेंसी जानकर आप इजली केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे देखते हैं। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, 2, लिख लेते हैं। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1, लिख लिए। क्रिस क्रॉस कर दिए, इसके वैलेंसी को इसके बेस में, इसके वैलेंसी को इसके बेस में लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, MgCl2।
नाम क्या हो गया इसका? मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना इजी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एल्युमिनियम और क्लोरीन से। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है? 3, क्लोरीन का वैलेंसी 1। आप क्रिस क्रॉस कर देंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। इसके वैलेंसी तो अब तो वैलेंसी तो प्रैक्टिस करते हुए हम लोग को याद भी कर लेना है, ताकि सारा एटॉमिक नंबर और वैलेंसी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी फॉर्मूला आएगा आप इजीली बना सकते हैं। वैलेंसी को लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, आयंस को लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम देखें एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 3, ऑक्सीजन का 2। इसका लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। कार्बन का कितना होता है? 4, ऑक्सीजन का 2। इसको लिखेंगे C2O4, पर इस तरह से हम लोग इसको काट देंगे तो CO2 बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन। इसका वैलेंसी 2, इसका 2, 2 कैंसिल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम कुछ आयनिक कंपाउंड देखते हैं जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। बस यही आयनिक कंपाउंड है जो याद करना पड़ेगा बस, और जितने भी वैलेंसी है बस समझकर आप आसानी से केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि अमोनियम आयन है, इसको लिखते हैं NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन है OH-, नाइट्रेट आयन है NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है HCO3-, कार्बोनेट आयन है CO3 2-, सल्फाइड आयन है SO3 2-, सल्फेट आयन है SO4 2-, फॉस्फेट आयन है PO4 3-। बस इतना सा क्या आपको आयनिक कंपाउंड को याद रखना है और सारा फार्मूला आपका बन जाएगा। सपोज करते हैं सोडियम का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ बनाते हैं, तो सोडियम का कितना होता है वैलेंसी? 1। हाइड्रोक्साइड आयन में कितना होता है चार्ज? 1, -1 चार्ज होता है, लेकिन साइन को हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 होता है तो 1 लिखेंगे। अब इसके क्रिस क्रॉस करेंगे NOH, 1 को हम लोग शो नहीं करते, इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम का कितना होता है? 2, हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? 1। इसको क्या लिखेंगे? क्रिस क्रॉस करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके वैलेंसी को इसके नीचे, इसके चार्ज को इसके नीचे, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हाइड्रोजन का सल्फेट के साथ, इसका वैलेंसी हम जानते हैं 1 होता है। सल्फेट याद कीजिए SO4 2- होता है सल्फेट आयन, तो इसका वैलेंस जो चार्ज है उसका 2 है तो 2 लिख दिया। अब इसका वैलेंस को इसके बेस में और इसका वैलेंसी को इसके बेस में लिखेंगे H2SO4, इसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फेट। इसका दूसरा नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, इसका दूसरा नाम याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट का कितना होता है? SO4 2-, तो इसमें बैलेंस जो होता है 2, इसमें जो होता है 2, तो इस बेस में लिख लेंगे 2 से कैंसिल, इसको इस तरह से लिखेंगे CaSO4, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। थैंक यू।